नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं टेलीफ्रॉम, जहां हर दिन मिलते हैं आपके पसंदीदा टीवी सीरियल्स के सबसे बड़े धमाके, सबसे तेज अपडेट्स और ऐसे जबरदस्त ट्विस्ट जो पूरी कहानी का रुख बदल देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई भी बड़ा खुलासा आपसे मिस न हो, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ऐसा महा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाएंगे। शादी के मंडप में अचानक सांची की एंट्री होगी और वह पायल के सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश कर देगी। वहीं सत्य अपने हाथों में हथकड़ी लेकर खड़ी होगी और पायल की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली होगी। कहानी की शुरुआत पायल की नई चाल से होती है। उसे पूरा भरोसा होता है कि मां बनने का उसका झूठ कभी सामने नहीं आएगा और पूरा परिवार हमेशा उसकी बातों पर विश्वास करता रहेगा। लेकिन वह नहीं जानती कि उसकी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर सांची लगातार पायल की हर हरकत पर नजर रखती है। उसे शुरू से ही पायल की बातों में कई विरोधाभास दिखाई देते हैं, जिससे उसका शक और गहरा हो जाता है। आखिरकार सांची फैसला करती है कि अब सच सामने लाकर ही रहेगी। इसी बीच सत्य भी महसूस करती है कि इस पूरे मामले में कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। दोनों बहनें मिलकर सच्चाई तक पहुंचने का फैसला करती हैं और सीधे उस डॉक्टर के पास जाती हैं जिसने पायल की प्रेगनेंसी की पुष्टि की थी। डॉक्टर उन्हें देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। सत्य शांत स्वर में उससे सिर्फ सच बताने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर बार बार बात बदलने की कोशिश करता है। सांची लगातार सवाल पूछती है और बढ़ते दबाव के आगे आखिरकार डॉक्टर टूट जाता है। वह स्वीकार कर लेता है कि पायल कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। उसने झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाकर पूरे परिवार को धोखा दिया था। इतना ही नहीं, वह असली मेडिकल रिपोर्ट भी सबके सामने रख देता है, जिसमें साफ लिखा होता है कि पायल मां बनने वाली नहीं है। यह सच सामने आते ही सांची रिपोर्ट लेकर सीधे शादी के मंडप की ओर दौड़ पड़ती है। उधर शादी की रस्में शुरू हो चुकी होती हैं और पायल अपनी जीत की खुशी में मुस्कुरा रही होती है। तभी मंडप में सांची की तेज आवाज गूंजती है, रुक जाइए, यह शादी नहीं हो सकती। उसकी आवाज सुनते ही पूरा माहौल बदल जाता है। सभी की नजरें सांची पर टिक जाती हैं। सांची सबके सामने मेडिकल रिपोर्ट रखती है और बताती है कि पायल ने प्रेगनेंसी का झूठ बोलकर पूरे परिवार को धोखा दिया है। तभी डॉक्टर भी वहां पहुंचकर सच कबूल कर लेता है कि पायल ने उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। इसके बाद एक एक करके पायल के सारे राज खुलने लगते हैं। पर इस परिवार को पता चलता है कि सिर्फ झूठी प्रेगनेंसी ही नहीं, बल्कि उसका पागलपन भी महज एक नाटक था। यह सुनकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। श्रीमान जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और पूरा परिवार खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। पायल लाख सफाइयां देती है, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी सत्य आगे बढ़ती है और कानून का हवाला देते हुए पायल को गिरफ्तार कर लेती है। हथकड़ी लगते ही पायल के चेहरे की सारी मुस्कान गायब हो जाती है। वह रोते हुए माफी मांगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही सत्य उसे लेकर जाने लगती है, तभी पायल अचानक जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी रहस्यमयी हंसी सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। पायल दावा करती है कि वह अकेली नहीं है और उसके पीछे कोई ऐसा मास्टरमाइंड है जो पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है। यह सुनते ही सांची और सत्य दोनों चौंक जाती हैं। श्रीमान जी उससे उस व्यक्ति का नाम पूछते हैं, लेकिन पायल सिर्फ इतना कहती है कि सही समय आने पर सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा। यहीं से कहानी एक नए रहस्य की ओर बढ़ जाती है। परिवार के सभी सदस्य सांची की बहादुरी की तारीफ करते हैं और श्रीमान जी भावुक होकर कहते हैं कि अगर सांची हिम्मत न दिखाती तो पूरा परिवार आज भी झूठ के अंधेरे में जी रहा होता। लेकिन तभी एक अनजान नंबर से धमकी भरा फोन आता है। सामने वाला कहता है कि पायल को जेल भेजकर बहुत बड़ी गलती की गई है और अब इसकी कीमत पूरा परिवार चुकाएगा। सत्य तुरंत नंबर ट्रेस करने का आदेश देती है, लेकिन तब तक कॉल कट चुकी होती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि पायल के पीछे सचमुच कोई बड़ा खिलाड़ी मौजूद है। उधर जेल में भी पायल बिल्कुल परेशान नहीं दिखती,
बल्कि उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान बनी रहती है। दूसरी तरफ सांची और सत्य जांच को और तेज कर देती हैं। पायल के पुराने रिश्तों, फोन रिकॉर्ड और गतिविधियों की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि पिछले कई महीनों से वह एक रहस्यमयी व्यक्ति के संपर्क में थी, जो पर्दे के पीछे रहकर उसकी हर साजिश में मदद कर रहा था। इसी बीच परिवार को लगातार धमकियां मिलने लगती हैं। एक रात पूरे घर की बिजली चली जाती है और मुख्य दरवाजे पर लाल रंग से लिखा मिलता है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। यह देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। सत्य जांच तेज कर देती है और आखिरकार पुलिस उस संदिग्ध व्यक्ति तक पहुंच जाती है। पूछताछ में वह स्वीकार करता है कि पायल तो सिर्फ एक मोहरा थी, जबकि पूरी साजिश किसी और ने रची थी। आखिरकार उस असली मास्टरमाइंड का चेहरा सामने आता है, जिसने शुरू से ही परिवार के खिलाफ नफरत पाल रखी थी। वही डॉक्टर पर दबाव डाल रहा था, वही धमकियां दे रहा था और वही चाहता था कि इस परिवार की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। इसके बाद सत्य बिना देर किए उस मास्टरमाइंड का पीछा करती है। काफी रोमांचक पीछा करने के बाद आखिरकार वह कानून के शिकंजे में आ जाता है। उसके सारे अपराधों का पर्दाफाश हो जाता है और जब उसे परिवार के